নমস্কার। পশ্চিমবঙ্গের ভোট পর্ব শুরু। প্রথম দফার ভোট শেষ হয়েছে। 30টি সিটের ভোটে আমরা দেখেছি প্রায় 80 থেকে 90% ভোট পড়েছে। আজকে দ্বিতীয় দফার ভোট চলছে। আমরা আজকে আমাদের সাথে পেয়ে গেছি আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পাদিকা শ্রীমতী বিজয় রাহাতকর জিকে। নমস্কার তাইজি। নমস্কার। নমস্কার। আমি তাইজির কাছে কিছু প্রশ্ন করব। তাইজি, আপনারা জানেন বন্ধুরা, আমাদের এটি বাংলা চ্যানেল, একটি জাতীয়তাবাদী বাংলা চ্যানেল, কিন্তু আজকে তাইজিকে আমরা পেয়েছি। আমরা কিছু প্রশ্ন তাইজিকে হিন্দিতেই করব। तो ताईजी, अभी तो सेकेंड फेज का जो वोट चल रहा है, अभी चुनाव चल रहा है, तो इसमें आपका क्या राय है? फर्स्ट हाफ में तो हम देखे कि 80 to 90% मतदान हुआ है, जो एक अपने आप में ही एक परिवर्तन है। बिल्कुल। तो क्या राय है आपका? जिस तरह से वोटिंग चल रहा है पश्चिम बंगाल में और परसेंटेज ऑफ वोटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उससे हमारा सबका उत्साह बहुत बढ़ गया है। हमने हमेशा ये देखा है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वो हमेशा के लिए बीजेपी के पक्ष में आया है। पहले फेज में हमने देखा, पहले चरण में, कि करीबन कुछ जगह पे तो 85% से भी ज़्यादा वोटिंग हो गया था। और बाद में जो भी सब कह रहे हैं, अंदाज जो आ रहे हैं, उसमें भी ये लग रहा है कि बीजेपी के खाते में बहुत ज़्यादा सीटें आने वाली है। मुझे लगता है कि ये ऐसा पक्का हो जाएगा। इसका कारण भी है कि लोगों ने गत 6-7 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो अनुभव किया है, वो लोगों का अनुभव बहुत ही अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों के लिए, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग लोग हो, किसान हो, इन सभी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सभी लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी बदलाव हो, और जब लोग बदलाव चाहते हैं तो वो भारी मात्रा में वोटिंग भी करते हैं। और जो मैंने पहले ही कहा कि हमारा अनुभव ये है कि ये वोटिंग बीजेपी के पक्ष में आता है। अब इसके पहले चरण का भी चुनाव और आज का भी जो चुनाव चल रहा है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि लोग बीजेपी को चाह रहे हैं। हाँ, पहले 6 आवर्स में प्राय 60% वोट पड़े जी। से आपका दृष्टिकोण क्या है? महिलाओं का जो ये इसमें जो भागीदारी है एकदम बहुत मात्रा में। जी। हाँ, तो इसका कारण क्या है? भाजपा में बहुत सारे महिलाएं अभी आ रहे हैं। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की नेशनल सेक्रेटरी हूँ, और इसके पहले मैं बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा थी। करीबन 6-6.5 साल में महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही हूँ, और आज नेशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हूँ। मेरा जो अनुभव कह रहा है, मैंने जो देखा है, ये बहुत ही अच्छा है। देश की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को बहुत चाहती है। जितने चुनाव हुए हैं वहाँ पे हर जगह पे हमने देखा कि जहाँ जहाँ बीजेपी जीतकर आई है, वहाँ वहाँ महिलाएं उनके साथ थी। उसका कारण ये है कि हमारी देश की ये पहली और एकमात्र सरकार है कि जिस सरकार ने अपने सभी नीतियां निर्धारित करते हुए महिलाओं को केंद्र स्थान में रखा है। और महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए जब नीतियां निर्धारित होती है, तो स्वाभाविक रूप में उसका लाभ उस महिला को भी होता है और उनके परिवार को भी होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ हमने 8 करोड़ से भी अधिक ज्यादा महिलाओं को दिया। वो जो योजना है, वो घर की महिला को उसका लाभ मिला।
पर प्रत्यक्ष रूप में उस महिलाओं के हेल्थ में तो बहुत बदलाव आया ही, उनकी हेल्थ का, सेहत का हमने ख्याल रखा ही, पर उसके साथ साथ उपयोग किसको हुआ? तो पूरे परिवार को हुआ। जब महिला घर का भोजन बनाती है तो खुद अकेले के लिए नहीं बनाती है, पूरे परिवार के लिए बनाती है। इस तरह से सभी योजनाएं ऐसी बनी है, जब महिलाओं को लाभ मिलता है तो परिवार को उसका उपयोग होता है। अभी आप देखिए ना, इस कोविड के समय पे जिन महिलाओं का बैंक का अकाउंट जनधन अकाउंट था, ऐसे देश की 22 करोड़ से भी अधिक ज्यादा महिलाओं को हमने उनके अकाउंट में 500 रुपया दे दिया। जब 500 रुपया उस महिला के अकाउंट में आता है तो उसका उपयोग वो अपने परिवार के लिए करती है, परिवार के खर्चे के लिए करती है। तो स्वाभाविक रूप में वो योजनाएं भी बहुत परिणामकारक होती है, आम लोगों को साथ में लेकर चलने वाली होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वैशिष्ट्य है। महिला केंद्रित योजना होने के कारण महिलाएं बहुत ही अच्छे तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ रही है, जुड़ गई भी है और आगे चल के भी जुड़ना चाहती है। तो ताई जी, वो एक प्रश्न है कि अभी भी अगर आप देखें कि ये चुनाव के समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो टीएमसी हो चाहे सीपीएम हो, अभी भी नारा लगा रहा है कि भाजपा सांप्रदायिक है। ये जो है, ये तो उल्टा भाजपा भी बोल सकते हैं कि आप लोग सांप्रदायिक हो, मगर ये जो एक टैग लाइन वो उन्होंने डाल दिया है, इसका ये आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि ये खुद ही वैसे है और दूसरों के लिए ऐसा कह रहे हैं। जब आपके पास राजनीति करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए कोई विचार नहीं होता है, तब आप इस तरह की बातें करते हैं। और उसी के साथ साथ आज तो हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। सांप्रदायिक तो ये है कि किसी के तुष्टीकरण के लिए बाकी वर्गों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो सबको साथ लेकर चल रही है। हमने कहा है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपने देखा कि जब हम विकास की राजनीति करते हैं तो हम देखते नहीं है कि जिसको लाभ मिल रहा है वो व्यक्ति कौन है। इतना ही देखा जाता है कि वो जरूरतमंद है ना, तो उसकी मदद होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी सांप्रदायिक नहीं रही है। सभी को विश्वास में लेके, सभी को साथ लेकर हम राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए तो आज संपूर्ण बहुमत की सरकार दूसरी बार आई है, क्योंकि सब लोग इस सरकार के ऊपर विश्वास रखते हैं। इसीलिए तो अनेक अनेक राज्यों में आज हम काम कर रहे हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति हमने कभी नहीं करी, हम करेंगे भी नहीं, पर हम विकास की राजनीति करेंगे और विकास की राजनीति के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। সেটাই, মানে তোষণের রাজনীতিকে ছেড়ে ভাজপা সরকার সম্পূর্ণ সবাইকে নিয়ে চলতে চায়। আর সেক্ষেত্রে তাই যে ये जो हमारे भाजपा के आपके पार्टी में बहुत सारे महिला मुस्लिम कम्युनिटी से भी आए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे मुस्लिम जो आई मीन वोमेन्स है, मोदी सरकार ने तो उनके लिए भी सोचा है, ये बहुत कुछ सोचा है। यही देखिए, हमारी मुस्लिम बहनें भी इस देश की बेटियां हैं और वो हमारी अपनी बहनें हैं। उनके तकलीफ को आज तक किसी ने कभी समझकर नहीं लिया। मैंने जो कहा पहले कि तुष्टीकरण की राजनीति, सभी बाकी पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी, पर इन मुस्लिम महिलाओं की जो तकलीफें हैं वो इन पार्टियों ने कभी नहीं देखी। इनको तो इन सभी बहनों की तकलीफ दूर करने का एक अच्छा मौका भी मिला था। जब शाहबानो का प्रकरण आया था, तब कांग्रेस की सरकार उसके ऊपर कुछ निर्णय कर सकती थी, इन महिलाओं को राहत दे सकती थी, और तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में इन्होंने वो नहीं किया। और देश की हमारी 8 करोड़ जो मुस्लिम बहनें हैं, उनके मन में हमेशा के लिए एक ट्रिपल तलाक का डर उनके मन में होता था।
ट्रिपल तलाक की तलवार उनके सर के ऊपर हमेशा के लिए हाँ। लटकती रहती थी। एकदम सही बात। इन बहनों के दुख को, दर्द को हमारी सरकार ने जाना, समझा और ट्रिपल तलाक का कानून बना के इन सभी 8 करोड़ बहनों की इस डर से हमने मुक्तता करी है। आज वो हमारी 8 करोड़ बहनें बहुत ही खुला सांस ले रही है और उस डर से वो बाहर आ गई है। जब हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका विश्वास भी हमने संपादन किया है और आज हम देख रहे हैं कि अनेक अनेक हमारी मुस्लिम बहनें हमारे साथ काम कर रही है, मुस्लिम भाई भी काम कर रहे हैं। उसका कारण ही है कि उनका माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि वो उनका भला ही करेंगे। इस विश्वास के साथ आज वो हमारे साथ चल रहे हैं और उनका भला हो ही रहा है। हाँ, हमने मुस्लिम भाई और बहनों के लिए अनेक अनेक कदम उठाए। आज चाहे स्कॉलरशिप्स हो, चाहे पढ़ने लिखने की बात हो, हमारे मुस्लिम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत अच्छे अवसर भी मिल रहे हैं। ऐसे अनेक चीजें हमारी सरकार ने उनके लिए की है। ताई जी, शिक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं तो एक आपको पूछना चाहती हूँ कि माने कि टोटल तो पॉपुलेशन बंगाल का अबाउट 10 करोड़, उसमें 4.5 करोड़ हो गया वोमेन का, तो उसमें भी हम लोग देखें कि 62% है रूरल एरिया में जो है शिक्षित, और अर्बन एरिया में शिक्षित का परसेंटेज है मानिए कि 71% ऐसा होगा। तो ये जो शिक्षा का जो विकास है ये बंगाल में, और ये लास्ट 10 इयर्स में जो है, अभी जो ग्राफ जो है हम अगर देखें तो ग्राफ तो घट रही है। तो अगर भाजपा सरकार यहाँ आए बंगाल में तो इसका हम क्या देखेंगे आगे जाके? हमने हमेशा ये देखा है कि जो भाजपा की सरकार ने बोला है वो उन्होंने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो जो कहा वो सब कुछ चीजें करी। इसीलिए आपने देखा होगा कि महिलाओं की शिक्षा को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर और उनके सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत काम करना चाहती है। और ये जो मैं कह रही हूँ ये हमने हमारे घोषणा पत्र में भी देखा है। बंगाल की भूमि ऐसी भूमि है कि जिस भूमि ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया है, विश्व को भी बहुत दिया है, चाहे साहित्य हो, कला हो, इन सभी क्षेत्र में बंगाल के लोगों ने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। आगे भी बंगाल के लोग देते रहेंगे। और ये भी ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है हमारी यहाँ की बंगाल की बेटियों के लिए कि केजी से पीजी तक हम उनको मुफ्त शिक्षा देंगे। उनके लिए शिक्षा के अनेक अनेक अच्छे अवसर हम उनको प्रदान करेंगे। और उसी के साथ साथ आपको तो ये पता भी है, बंगाल की मैं ये बात कह रही हूँ घोषणा पत्र की, पर इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अभी अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाई है, ये भी हमारी भारतीयत्व को अधिक ज्यादा दृढ़ करने वाली ऐसी ये पॉलिसी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो भी हमने योजनाएं बनाई है, जो भी घोषणा पत्र में हम कहा है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और पश्चिम बंगाल की हमारी बेटियों को हम और अच्छे तरीके से शिक्षा दे पाएंगे, उनको और अच्छे तरीके से शिक्षित भी करेंगे। अच्छा ताई जी, ये आप तो नेशनल सेक्रेटरी के जो आपका जो जिम्मेदारी है, तो इसके लिए आपको तो पूरा इंडिया में घूमना पड़ता है। तो चुनाव के समय बंगाल में जो ये जो हिंसा का एक माहौल खड़ा हुआ है अभी, ये अभी लास्ट डे भी एक आदमी को मार दिया गया। आप लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी के गुंड्स ये लोग ये कर रहे हैं। तो ये जो हिंसा का माहौल है ये इस बंगाल में ही क्यों ऐसा हो रहा, हर वक्त होता है, ये क्यों है? इसका कारण क्या है? एक ही कारण है कि तुष्टीकरण की राजनीति। अब दीदी को डर लगने लगा है कि यहाँ पे बहुत दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। यहाँ के लोग बीजेपी को चाह रहे हैं। यहाँ के लोगों का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत अच्छा विश्वास है और दीदी
डर गई है। तुष्टीकरण की राजनीति में हमने ये भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले भी हो रहे हैं, उनके साथ हिंसा भी हो रही है। अब देखिए ना, हमारे 150 से भी अधिक ज़्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए हैं इनके गुंडों के द्वारा। और ये अभी कुछ दिन पहले हमारे 2 पदाधिकारी, एक हमारे मंडल का अध्यक्ष, एक हमारा बूथ का अध्यक्ष, इनको फांसी पे लटका दिया गया है। हमारे कुछ महिला कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से मारा गया, उनको हाथ पांव बांध के उनको फेंक दिया गया। और इतना ही नहीं कि हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता गोपाल मुजुमदार, उसकी 85 इयर्स की माँ जो शोभाजी मुजुमदार, उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा, जिसमें उनका देहांत हो गया। ये कौन सी राजनीति है? किस तरह की राजनीति ममता दीदी करना चाहती है? तुष्टीकरण की राजनीति में आप इतने बुरे फंस गए हैं कि आपके समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ की बंगाल की जो बेटियां हैं, बंगाल के जो पुत्र है, उनको भी आज आप मार रहे हैं, ठोक रहे हैं। पर जनता ये सब चीजें देख रही है। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आज ममता जी कह रही है कि मैं बंगाल की बेटी हूं। क्यों? बंगाल की बेटी आप पहले भी नहीं थी? आप जब यहाँ पे वोट मांगने के लिए 10 साल पहले गई थी, तब लोगों ने आपको सोचा था कि बंगाल के लिए आप बहुत कुछ करोगी। आपने किया तो कुछ नहीं, ना महिलाओं को सम्मान दिया, ना महिलाओं को सुरक्षा दी। और आज जब आपके मन में हारने का डर आ गया है, आप हार रही हो, तब आपको याद आया है कि मैं बंगाल की बेटी हूं। मुझे आज दीदी को पूछना है कि दीदी, हमारे वो 150 कार्यकर्ता जो आपके गुंडों द्वारा मार दिए गए हैं, अब उनका पूरा परिवार, उनका बेटा उन्होंने खो दिया है, क्या वो माँ बंगाल की बेटी नहीं है जिसका बेटा आपके गुंडों द्वारा मार दिया गया है? क्या उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी बहन इस बंगाल की बेटी नहीं है जो न्याय की प्रतीक्षा में है? दीदी, आपने उनके लिए क्या न्याय किया? आप मुख्यमंत्री तो बन गई, तब आपने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। आपने सुरक्षा तो नहीं करी है, पर हमारी अनेक अनेक बेटियों को आपने विधवा बना दिया है। अनेक अनेक माँ के पुत्र आपने छीन लिए हैं। अनेक अनेक बहनों की भाई यहाँ इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, और अनेक बेटियों के सर का जो छत्र होता है अपने पिता का, वो आपने छीन लिया है। और आज आप कह रहे हैं डर के मारे कि मैं बंगाल की बेटी हूँ। बंगाल ये सब कुछ देख रहा है। जब आपने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया है, तो लोग भी अब आपके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। ये जो डर आपके मन में आया है वो बहुत स्वाभाविक है। काम नहीं करते हैं तो लोग आपको जरूर घर पे भेजने ही वाले हैं। ताई जी, बंगाल में जो रेप केसेस एंड वुमेन ट्रैफिकिंग बांग्लादेश बॉर्डर में जो माहौल है पूरा, हाँ, वुमेन ट्रैफिकिंग का तो बहुत अभी बढ़ गया है। हाँ, तो ये अब भाजपा सरकार आएंगे तो ये রাতারাতি এটাকে পরিবর্তন করা সেটা তো পসিবল নয়। কিন্তু ताईजी के আমি প্রশ্ন করব, ताईजी ये जो परिवर्तन बंगाल में अभी लाने वाले हैं, नया जो सरकार जो करेंगे, वो सरकार के सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो आपके हिसाब से ये चैलेंज सरकार कितने दिन में ये पूरा जो एक डेमोक्रेटिक जो माहौल है ये कंट्रोल में आ सकता है? देखिए, बात इतने दिनों में हो जाएगा, इतने दिनों में नहीं होगा, ऐसी नहीं होती है। बात होती है कि आपकी नज़र, आपका दृष्टिकोण अपनी जनता के कल्याण के लिए किस तरह से है, उसके ऊपर निर्भर करती है। पर आपने देखा कि जब बात आती है महिला सुरक्षाओं की और सम्मान की, तो यही वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने मात्र 5 साल में महिलाओं के लिए अनेक अनेक निर्णय किए। इसलिए तो आज हम देख रहे हैं कि जो दुराचारी है, जो रेपिस्ट है, उसके लिए महिलाओं के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ जो बुरा बर्ताव करता है, उनके लिए फांसी तक की सजा का प्रावधान हमारे सरकार ने कर दिया है। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो महिलाओं को सुरक्षा भी देने वाली है, जो महिलाओं का सम्मान भी देने वाली है। तो बिल्कुल इस तरह से हमने अनेक काम किए हैं। महिलाओं के लिए हमने
अनेक अनेक अच्छे बिल भी लेकर आए हैं। केंद्र में हमने किया है, वैसा ही काम हम प्रदेश में भी करेंगे। डबल इंजन सरकार जो बोल रहे मौका हैं। जब मिलता है तो बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सरकार बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बनाना चाहते हैं। हम पश्चिम बंगाल में असल परिवर्तन चाहते हैं। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमारे मन की जो आकांक्षाएं है उसका परिवर्तन है। महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा देने का ये परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है हमारे मन में जो आक्रोश है कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जाता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, बहुत भारी पैमाने में उनका ट्रैफिकिंग होता है, ऐसी अनेक चीजें हैं। इसके लिए हमारे मन में आक्रोश है। इस आक्रोश का परिवर्तन है। हम चाहते हैं कि बंगाल के आम बेटों के हाथों को काम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। इसके लिए ये परिवर्तन करना हम चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि इस असल परिवर्तन में यहाँ की जनता सहभागी हो जाएगी। और डबल इंजन की सरकार, जैसे आपने उल्लेख किया कि केंद्र में इतना बढ़िया काम चल रहा है, अब प्रदेश में भी हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और डबल इंजन की सरकार यहाँ पे आकर हम बंगाल के विकास के लिए हम कटिबद्ध हो जाएंगे और एक बहुत अच्छा काम भी कर पाएंगे। তো हमारा लक्ष्य जो है সোনার বাংলা গড়া আমাদের লক্ষ্য। তো তাইজি সোনার বাংলাতে মহিলাদের ভূমিকা, আপনি তো আমাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারি, তো আপনি আমাদের প্রতিনিধি মেয়েদের। তো বেঙ্গলে সোনার বাংলা গড়তে মেয়েদের ভূমিকা আপনি আপনার নজরে কি, মানে एक लड़की का क्या रोल निभाएंगे, एक लड़की ये सोनार बांग्ला में, आपके विचार में? बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि सोनार बांग्ला बनाने में और बीजेपी की सरकार बनाने में अगर सबसे ज्यादा किसी का रोल यहाँ पे होगा तो इस पश्चिम बंगाल की बेटियों का होगा। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे बेटियों का, महिलाओं की सहभागिता बहुत बड़ी है, वो भूमिका ले रही है। और यहाँ की बेटियां, यहाँ की महिलाएं मैंने देखी है कि वो सक्षम है अपने निर्णय करने में। तो मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे जो परिवर्तन होना है, ये परिवर्तन हमारी पश्चिम बंगाल की बेटियां ही करेगी, पश्चिम बंगाल की महिलाएं करेगी। और वो एक निर्णय प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा बन के यहाँ पे सरकार बनाएगी। অনেক অনেক ধন্যবাদ তাইজিকে। সোনার বাংলা গড়তে মেয়েদের ভূমিকা ঠিক সেরকমই, যেরকম সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে, ভাজপা যদি একটি পরিবার হয়, কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার ডবল ইঞ্জিন মিলে সেই সোনার বাংলার দিকে আমরা, সেই লক্ষ্যের দিকে আমরা পৌঁছাবো, সোনার বাংলা আমরা গড়ব। তাইজিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তাইজিকে আবার নিশ্চয়ই আমরা স্বস্তিকার স্টুডিওতে পাবো, এই আশা রেখে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ভারত মাতার জয়। भारत माता की जय।